how maize came into this world. Maize or corn is eaten all over the world various forms like popcorn, flour, सत्तू और एक्सेट्रा फॉर्म स्नैक्स। तो इस सभी चीज़ें अवेलेबल होता है हमारे, अगर बोल सकते हैं प्रोडक्ट है मेज का। मेड मेज इज कॉर्न, जो हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं उसी को मेज बोलते हैं, और इसको सभी लोग लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड पे मेज को खाया जाता है, मकई को किसी अलग अलग टाइप्स में यूज़ करके। जैसे कोई लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, कोई सत्तू बना के, कोई आटा बना के, तो सभी की अलग अलग डिमांड होते हैं, जैसा उसका वहाँ का फूड हैबिट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो लेट्स रीड द फोक टेल फ्रॉम उज्बेकिस्तान। ये स्टोरी लिया गया है उज्बेकिस्तान से, वहाँ के फोक टेल से। उज्बेकिस्तान कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में, एशिया के बीचों बीच में। अबाउट हाउ मेज फर्स्ट कम इनटू द वर्ल्ड। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी हाउ मेज कम इनटू द वर्ल्ड। समझा? Yes, sir. चलो। Once upon a time there was a small village with no more than 8 or 10 huts. एक समय की बात है, वहाँ पे एक गांव था कहीं पे, यानी कि उज्बेकिस्तान पे। उस पे 8 से 10 ज़्यादा से ज़्यादा घर होंगे, झोपड़ियाँ होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। The villagers grew turnip and cabbage in their fields. टर्निप यानी कि सलजम और कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, ये दो ही चीज उस गांव पे उगाया जाता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। Sometimes the men went hunting and brought back meat. कभी कभी ऐसा होता था उस गांव में कि लोग, वहाँ के जो निवासी थे, वो लोग जाते थे और जानवरों को मार के उसका मीट भी बना के खाया करते थे। The women and children gathered wild berries and fruit. देखिए बेरीज खाए होंगे, बेरी वो भी, और कुछ जंगली बेरीज को लाते थे, कुछ जंगली फ्रूट्स को भी बच्चे और जो महिलाएं थी वहां से जंगलों से लाया करते थे। बट द विलेजर्स नेवर हैड इनफ टू ईट। लेकिन जो इस चीजें बताया गया, पहला है टर्निप, दूसरा कैबेज, मीट, बेरीज या और फ्रूट्स, ये इनफ नहीं होते थे। यानी कि हम लोग डेली इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, हमारे खाने में अलग अलग चीजें अवेलेबल रहते हैं लाइफ में, लेकिन उनके लिए सिर्फ 5 ये बड़ा कम हो जाता था। But the villagers never had enough to eat food. They had no grains. Many days they went to bed hungry. यानी कि उनके पास सालों भर का खाने के लिए उतना सामान नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। तो वे लोग क्या करते थे? हमेशा भूखा रह जाते थे, यानी कि खाने का जुगाड़ नहीं हो पाता था तो भूखे रहते थे। वन ऑटम डे, एक ऑटम का एक मंथ जो होता है, जो हमारा एक सीजन होता है, उस दिन का बात है। अ स्ट्रेंज वुमन कम टू द विलेज। एक अजनबी महिला जो है, यानी कि कोई पहचान का नहीं थी, इस गांव की नहीं थी, आई उस गांव पे। शी वॉज ओल्ड एंड वॉक विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। वो कैसी थी? ओल्ड थी और चलती थी किसके थ्रू? एक स्टिक के थ्रू, यानी कि हाथ पे लकड़ी लेके, यहाँ पिक्चर में देखेंगे। हर फेस वॉज रिंकल। रिंकल मतलब सिकुड़ा हुआ, पूरा फेस उनका सिकुड़ा हुआ था। हर क्लोथ्स एंड शूज वर टॉर्न एंड डस्टी। एक तो जगह जगह से फटे चुटे थे और साथ में गंदे भी थे उनके कपड़े, उस महिला के जो आई थी। बट शी हैड लॉन्ग शाइनिंग लाइट कलर्ड हेयर। बट उनके बाल कैसे थे? शाइनी थे, लंबे थे और लाइट कलर, यानी कि रेड एंड ब्लैक का मिक्स करते हैं वैसा कलर होगा। विच फेल अबाउट हर शोल्डर्स एंड शोल्डर्स तक लगभग आता था, और लुक्स लाइक सिल्क। ऐसा लगता था बालों को देख के मानो कोई सिल्क का बाल हो। द ओल्ड वुमन स्टूड क्विकली एट वन एंड ऑफ द विलेज। कहाँ खड़ी हो गई? विलेज के कॉर्नर पे। सम ऑफ द पीपल सॉ हर। और कुछ गांव वाले उन्हें देखते हैं। दे वेंट अप टू द वुमन एंड सेड। जाते हैं गांव वाले उस बूढ़ी महिला के पास और पूछते हैं, ग्रेनी। ग्रेनी देखिए हम लोग ऑलवेज दादी अम्मा के लिए यूज करते हैं, बूढ़ी अम्मा थी, इसलिए गांव वालों ने ग्रेनी वर्ड यूज किया है उनको बोलने के लिए। स्ट्रेंजर थी तो किसी को पता नहीं था कौन था, तो उन्होंने ग्रेनी वर्ड यूज किया है। यू लुक टायर्ड, वांट यू कम एंड रेस्ट अ बिट।
तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आइए हमारे यहाँ और कोई देर रेस्ट कीजिए आके, आप थके हुए फील लग रहे हैं, दिखने में लग रहा है थका हुआ है आपका चेहरा। ठीक है, आगे चलते हैं। The woman gladly sat down in front of one of the huts. तो जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो एक घर के आगे जो पिंडा बना हुआ रहता है वहाँ जाके बैठ गई। द पीपल ब्राउट हर, पिंडा का मतलब बैठने का चबूतरा, घर के बाहर जो चबूतरा रहता है छोटा सा। द पीपल ब्राउट हर वाटर टू वॉश हर हैंड्स एंड फेस। तो जो वहाँ के लोग थे गांव वाले, उन्होंने पानी लाए ताकि वो हाथ धो सके और अपने फेस को धो सके। When she was refreshed, और जब हाथ और मुंह धोने के बाद वो फ्रेश फील की और थोड़ा रेस्ट करने के बाद, they placed before her some wild fruits and bowl of cabbage soup. तो कुछ जंगली फ्रूट्स को लेके आए लोग, सर्व किए उनके पास, और बाउल पे यानी कि कटोरे पे कुछ कैबेज का सूप लाए। कैबेज का सूप जो हम लोग सूप पीते हैं उसी को बोलते हैं। इट योर फील, इट योर फील का मीनिंग होगा इट अंटिल यू, जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते आप तब तक उतना खाइए पीजिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने गांव वालों ने बोला ग्रेनी। दे सेड एंड देन टेल अस अबाउट योरसेल्फ, और खाने पीने के बाद आप अब बताइए अपने बारे में कुछ, कौन है, कहाँ से आए हैं। When the old woman had eaten, she began her story. और जब खा ली वो महिला, उसके बाद स्टार्ट की अपना स्टोरी बताने के लिए। क्या स्टोरी है? I came from the north where it snows hard in winter. तो विंटर के टाइम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होता है, बहुत ज़्यादा स्नो होता है, उस एरिया से आया हूँ, मैं आई हूँ। आई हैव ट्रैवल्ड फॉर मैनी डेज एंड हैव पास्ड थ्रू मैनी विलेजेस। तो मैं बहुत ज़्यादा दिन तक ट्रैवल की हूँ अभी तक और बहुत सारे गाँवों को पास करके आई हूँ, बट नो बडी एवर हैड ए काइंड वर्ड फॉर मी। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह मुझे ट्रीट किया वैसा अभी तक किसी गाँव वाले ने ट्रीट नहीं किया, किसी और गाँव वाले ने। Nobody offered me food or a corner of their hut to sleep in at night. तो अभी तक किसी भी गांव वालों ने मुझे ऑफ़र नहीं किया खाने के लिए और ना ही बैठने के लिए या फिर रात में ठहरने के लिए। बट आई एम टू टायर्ड टू गो ऑन, बट अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आगे नहीं जा सकती हूँ। सी साइड ठीक है। वन ऑफ द विलेजर फेल्ट सॉरी फॉर हर, एक उनमें गाँव वाला बोला सॉरी, जो दूसरों गाँव वाले ने आपके साथ ऐसा किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। ग्रैनी दे सेड वी आर नॉट रिच सो वी कांट प्रॉमिस यू गुड फूड। हम लोग उतने अमीर नहीं हैं कि हम प्रॉमिस करें आपको कि मैं आपको अच्छा खाना दे सकती हूँ, बट वी विल ग्लैडली शेयर विथ यू वट एवर वी हैव। बट जो मेरे पास है जो खाने पीने के लिए, आई विल ऑलवेज शेयर विथ यू। प्लीज़ स्टे एज लॉन्ग एज यू लाइक। जब तक आप ठहरना चाहते हैं ठहरिए, आपके लिए खाने का जुगाड़ हमारा जिम्मेवारी है। जो भी होगा, जितना मेरे पास बनेगा उतना मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा, ऐसा गांव वालों ने उस ओल्ड लेडी को बोला। द ओल्ड वुमन वॉज ग्लैड टू हियर दिस। ते सुन के बड़ा प्रसन्न होती हो। द विलेजर्स टुक टर्न टू ऑफर हर शेल्टर एंड फूड इन रिटर्न। तो फिर से वही होता है, विलेजर्स उसको ले जाते हैं, शेल्टर के लिए ऑफ़र करते हैं और खाने पीने के लिए। सी शॉट देम हाउ टू मेक डिलीशियस पिकल विथ टर्निप। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो असली ड्रामा चालू है। पिकल मीन्स अचार। तो वो बताती है कि कैसे हम लोग उस टर्निप से अचार बनाते हैं, डिलीशियस अचार। देखिए, जब अचार बनाएंगे तो उस अचार को हम पूरे ईयर तक के लिए रख सकते हैं, लेकिन टर्निप को रखना बड़ा मुश्किल होता है, सूख जाएंगे, है ना। और कैबेज का भी हम अचार बनाएंगे जब, तो वो भी बड़ा टेस्टी रहेगा। सो शी थॉट देम टू प्लक, यानी कि तोड़ना, प्लक PLUCK, राइप बेरीज। तो बोलते हैं चलिए अभी वो पके हुए जो बैर है उसको लाते हैं। इन ऑटम एंड ड्राई देम टू इट इन विंटर। अगर ऑटम में उससे हम तोड़ के रख लेते हैं पके हुए को और उसको सुखा लेते हैं तो हम आराम से उसे विंटर के सीज़न में खा सकते हैं। तो देखिए, स्टोरिंग का यहाँ से स्टार्ट होता है। उनके पास उतना खाना नहीं था कि वे लोग रख सकते थे, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अभी बेरीज को सुखा के रखें और उसको विंटर में खाएं? तो यह विंटर के टाइम में जो खाने की कमी होती थी वो नहीं होगी।
अचार को अगर बना कर रखेंगे कैबेज और टर्निप का, तो उसे हम अदर सीजन में भी खा सकते हैं, तो खाने की कमी उसके कारण नहीं होगा। शी सैंग सॉन्ग दैट वर स्वीट टू द ईयर्स। वो ऐसे गाने गाती है जो हमारे कानों के लिए अच्छे रहते हैं, थोड़ा सा खुशनुमा। इन द इवनिंग शी गैदर्ड ऑल द चिल्ड्रन टुगेदर एंड टोल्ड देम स्टोरी। शाम को क्या करती थी बूढ़ी अम्मा, सभी बच्चों को जमा करके उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। हाउ दे लव टू लिसन टू देम, और बच्चे भी उनको सुनने में बड़ा इंटरेस्टेड रहते थे। द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी डैट दे हैड आस्क्ड द ओल्ड वुमन टू स्टे। तो सभी गांव वाले खुश थे इस सुन के, सोच के कि चलिए इसी बहाने हमारा जो बच्चा है अच्छे से रहेंगे। एक बूढ़ी दादी मिल गई उन्हें और इन्होंने ऑफ़र किया था उन्हें, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने इसके लिए ऑफ़र किया। टाइम पास्ड, ऑटम गेव वे टू विंटर, और टाइम पास होते गया, ऑटम अब विंटर में कन्वर्ट हो गया। द डेज ग्रेव कोल्ड एंड स्नो फिल फ्रॉम द स्काई। अब दिन आ गया कि जहाँ पे बर्फ़ गिरने वाला टाइम आ गया था, यहाँ पे विंटर में। देन विंटर टू वॉज ओवर, द स्प्रिंग अराइव्ड सडनली, और यहाँ पे सडनली स्प्रिंग अराइव हुआ। वन डे द ओल्ड वुमन वॉज गॉन, और एक दिन पता चला वो महिला, जो बूढ़ी महिला थी, चली गई। Now nobody saw her go, but she was nowhere to be seen. अब किसी कोई देखा नहीं था, कहाँ गई नहीं गई अम्मा। She bed was made, her bed जो was made, the clothes that the villagers had given her were kept on her bed. जो गांव वालों ने कपड़े दिए थे बूढ़ी अम्मा को, बेड पे ही रखा हुआ था। तो वो कपड़े कहाँ से लेते हैं? कपड़े गांव वालों ने दिया था। नीटली फोल्डेड मतलब होता है शांति साफ सुथरा करके और उसको फोल्ड करके रखा हुआ था, ऐसा नहीं कि फैला के। सी हैड टेकन ओनली हर शूज एंड वॉकिंग स्टिक, सिर्फ अपना जूता और अपना स्टिक लेके वो चली गई थी। एंड द टॉन क्लॉथ दैट सी वॉज वियरिंग व्हेन सी फर्स्ट कैम टू द विलेज, उसी कपड़े को पहन के गई जो कपड़े पहन के आई थी जो फटे चुटे। द विलेजर्स वर वेरी सैड टू लूज हर, गाँव वाले बड़ा उदास थे उनको खोकर। दे हंटेड फॉर हर फार एंड वाइड, कॉलिंग एज दे वेंट, कैम बैक ग्रैनी, सभी लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, माता बनाना शुरू कर दिए, प्लीज़ ग्रैनी कम बैक वी मिस यू, बट दे नेवर शो द ओल्ड वुमन अगेन, लेकिन दोबारा वो कभी नहीं दिखी। मीनवाइल स्प्रिंग वॉज मेकिंग वे फॉर समर, इट वॉज टाइम टू, अब समर का टाइम आ गया, टू सो टर्निप एंड कैबेज, अब टर्निंग बोने का टाइम आ गया था कैबेज को। वन डे द विलेजर्स वोक अप वेरी अर्ली, एक दिन के बाद विलेजर बहुत जल्दी उठ गए टू स्टार्ट वर्क इन द फील्ड, खेतों में काम करने के लिए। बट अ सरप्राइज अवेटेड देम, एक सरप्राइज उनके लिए था वहाँ पे। क्या था? व्हेन दे कैम आउट टू देयर हट्स, ऑफ देयर हट्स, जब जैसे वो बाहर अपने हट से आए, द विलेजर वॉज सराउंडेड, पूरा विलेज वॉज सराउंडेड बाई प्लांट्स विथ लॉन्ग फ्रेश ग्रीन लीव्स। पूरे गाँव पे सिर्फ एक ही था, लंबा लंबा पूरा एक प्लांट था ग्रीन कलर के पत्ते के साथ। इट लुक्स लाइक ए सी ऑफ ग्रीन अराउंड द विलेज, गाँव ऐसा देखने में लग रहा था मानो गाँव के चारों ओर पूरा समुद्र है, हरे हरे पेड़ों से बना हुआ। सर वही कौन है? The villagers had never seen such plants before. Have the plants appeared by magic? अब इस प्लांट को कभी देखा नहीं गया था, गांव वालों ने कभी देखा नहीं था ऐसा प्लांट। क्या ये मैजिक था? They asked each other, एक दूसरे से ऐसा पूछ रहे क्या है, मैजिक है? What it if it bring us bad luck? क्या ये हमारे लिए बैड लक लेके आएगा? Shall we dig up the plant? क्या हमें प्लांट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए? In the end, they allowed the plant to stand and grow. और फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं गांव वाले कि चलिए इस प्लांट को रहने देते हैं, बड़ा होने देते हैं। द प्लांट ग्रेव टॉलर एंड टॉलर बाय एंड बाय का मीनिंग होगा ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे से जल्दी वो लंबा हो गया। एंड ईच स्टेम ग्रेव फ्लावर्स इन द शेप ऑफ टैसल, टैसल का मीनिंग है यहाँ पे अ टफ्ट ऑफ लूजली, ठीक है। तो ऐसा वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। देन कैम बिग कॉप्स, कॉप्स का मीनिंग है द सेंट्रल वुडी पार्ट ऑफ मेज, एक जो हम लोग बोलते हैं गुठली मकई का जो होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑफ मेज विच द ग्रेन्स आर अटैच, जिससे मकई अटैच रहता है उसे बोलते हैं। तो जल्दी उस समय आ गया।
3 और 4 इच दिस टाइम, 3 से 4 उसमें आ गए हैं। हम लोग जानते हैं कि मकई के जो प्लांट होते हैं उसमें 3 से 4 एक प्लांट में आते हैं मकई। ईच कॉब हैड मैनी सीड्स ऑन देम, एक मकई में ढेर सारे दाने होते हैं उसमें। एंड टफ ऑफ सिल्कन हेयर, जो सिल्कन हेयर मतलब जो सुनहरे बाल होते हैं उसमें मकई में पूरे गिरते रहते हैं। फॉलिंग ओवर द टॉप, सडनली द ट्रूथ स्ट्रक द विलेजर, द कॉप्स हैड हेयर एयर एग्जैक्टली लाइक द ओल्ड वुमेंस। और वो जो मकई का जो बाल जो दिख रहे थे आपको, रेशा दिख रहा था, वो सेम टू सेम उस बूढ़ी अम्मा के बाल के जैसे, रेशम के जैसे थे, जैसे उस बूढ़ी अम्मा के थे। तो मकई का जो बाल होता है वैसा उस बूढ़ी अम्मा के बाल थे। द प्लांट्स मस्ट बी अ गिफ्ट फ्रॉम हर, गाँव वालों को लगा कि ये प्लांट उस बूढ़ी अम्मा के द्वारा हमें गिफ्ट मिला है। दे वर फील्ड विथ हैप्पीनेस, और गाँव वाले पूरा खुशी से उछल पड़ते हैं। द विलेजर डिसाइडेड टू कॉल द प्लांट मेज, और डिसाइड करते हैं वे लोग कि आपसे इस प्लांट को हम लोग मेज बोलेंगे। एज द मेज राइपेंड, जैसे ही पकने लगता है, द विलेजर फाउंड मेनी वेज ऑफ ईटिंग इट, बहुत सारे तरीक़ों से इसे खाने का तरीका ढूंढते हैं। दे रोस्टेड द कॉप्स, और फिर बॉयल करके इन सॉल्ट वाटर में बॉयल भी करते हैं। दे ड्राइड द सीड्स, यानी सुखा के ग्राउंड इनटू फ्लोर, आटा बना लेते हैं। दे इवन सेव्ड सम ऑफ सीड्स फॉर प्लांट देम इन द फॉलोइंग सीजन, नेक्स्ट सीजन के लिए भी कुछ उसको सुखा के रखते हैं। In the manner they grew maize year after year and were never hungry again, और उसके बाद वे लोग कभी भूखे नहीं रहे। As long as they lived, they remembered the old woman and thanked her to her gift for of maize, और वो हमेशा उस बूढ़ी अम्मा को याद करते हैं इसी के कारण, और याद करके सभी रो भी जाते होंगे। The story folk tales were made up by people in olden times to understand their surroundings, जो चीज़ें उनके आस पड़ोस में थी उन चीज़ों को समझाने के लिए स्टोरी लिखा गया था फोक टेल्स का। आई थिंक सभी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।